कैसे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं यानी कि जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था उसका हम करने वाले हैं टाइप 5 यानी 4 तक हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके आप उसे जरूर देख लें, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, उसे पढ़िए और करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब मैं कराऊँ ना उससे पहले आप उसे एक बार करने की कोशिश करो। अगर गलत होता है तो और अच्छी बात है, अगर एक बार में सही आता है वो तो और अच्छा है। अगर आप पे गलती भी हो जाती है तो अगर मैं जब समझाऊंगा ना तो वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और बाद में भूलोगे भी नहीं, और डायरेक्ट जो मैं कराऊंगा ना उसे आप भूल जाओगे, ठीक है ना। ये पता होता है कि हमने उस क्वेश्चन में कौन सी गलती करी है जब हम उसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वहाँ 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है, ठीक है ना। क्या कहा है, कोई संख्या है वो 31 से उतनी ही बड़ी है, ठीक है, जितनी कि 75 से क्या है, छोटी है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, माइनस एक्स को इधर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस का x आ जाएगा। 31 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा हमारा, 6 और 7 3 10, ठीक है ना। तो 106, 2 से इसे काट लो, कितनी बार, 53 बार। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 53। ये हो गया हमारा आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों को, बस ज़्यादा आप 5-6 सेकंड के अंदर इन्हें कर लोगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसे करिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 कॉमा 1.05 और कॉमा 1.05 और एक कॉमा दिया है 1.5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी कि 1.5 दिया है, 1.05 दिया है और क्या दिया है, एक और संख्या दी है कॉमा करके, सेम टू सेम दिए ये दोनों, तो है ना। क्या दिए, 1.05 और एक दिए 1.5। तो ये इनमें से ये बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। शायद इसमें गलत प्रिंट होगा, ये वैसे बेसिकली ठीक है, यही दिया है वैसे उसके अंदर, ठीक है। हमें तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है, बस उससे कोई मतलब नहीं कि क्या लिखा है। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 1.5 है, ठीक है ना। ये भी बड़ी संख्या है, दोनों सेम ही लिखा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1.5, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा चौथा एकदम सही है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करिए, एकदम सिंपल सा है। क्या कहा गया है, देखिए सवाल के अंदर कहा है, इनमें से कौन सा भिन्न है, यानी जो नीचे जो ऑप्शन दिए हैं, जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। क्या कहा है, 3/4 से क्या है, बड़ा है, और 5/6 से क्या है, छोटा है। यानी इन दोनों के बीच की, इससे बड़ा और इससे छोटा। तो नीचे ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, वो कौन सी संख्या है ये बतानी है हमें। देखो, इसे कैसे करेंगे, पहले तो हम देख लेंगे अंतर कितने का है इसके अंदर बीच में। अगर अंतर समान हो रहा है ना तो हमारे यहाँ हो जाएगा तुरंत ही। देखो, इनके बीच में अंतर कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1। आया ये बात समझ में, 1 का अंतर है। अब देखिए, मैंने बताया था अगर अंतर समान है इनके बीच में, अंश और हर का अंतर समान है, तो देखो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या और जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। समझ में आई। तो ये भिन्न छोटी है और ये भिन्न बड़ी है, तो हमें इन दोनों के बीच का बताना है, इससे बड़ी बतानी है, इससे छोटी बतानी है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया है पहला 1/2, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 1/2, 2/3, एक दिया है अपना 4/5, एक दिया 9/10। तो देखो, इन सभी के बीच में भी 1 का अंतर है कि नहीं। अब हमें ये देखना है यहाँ पर रखनी कौन सी है। देखो, सिंपल सी बात है, ऊपर का अंश देखना है हमें और कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। अगर मैं 1/2 रखता हूँ तो एक देखो इससे छोटा है तो छोटा नहीं लेना, तो ये कैंसिल हुआ। 2/3 रखता हूँ तो ये इससे भी छोटा है तो ये भी कैंसिल हुआ। इसे लेता हूँ 4/5 को, तो देखो ये 4 बड़ी है 3 से और 5 से छोटी है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ये वाला। अगर अपन इसको रखते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्यों, इससे क्या ये बड़ी हो गई ना, तो ये नहीं हो पाएगा, हमारा हो जाएगा ये आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से कर लिया। अगर मान के चलो अगर ये समान अंतर नहीं होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, वही गुणा का फॉर्मूला लगाते। कैसे गुणा का, जैसे 3/4 है और 5/6, फिर एक एक से हम रख के देखते। जैसे मैं डायरेक्ट इससे रख दूँ 4/5 को,
अब क्या करते हैं, पहले इन दोनों में देख लो कि ये जो बात कही गई है, जो शर्त दी गई वो सही है कि नहीं। जैसे कि 5 तिया 15, 4 चक 16, तो इसमें बड़ी कौन सी, ये वाली है, ठीक है, यही कहा गया कि ये बनी इससे बड़ी है। अब इन दोनों में देख लो कौन सी, यानी ये छोटी होनी चाहिए इससे, है कि नहीं। 6 चक 24, 5 25, तो इससे ये छोटी है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो भाई ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। P बराबर दिया है माइनस की 0.12, उसके बाद Q बराबर दिया है माइनस की 0.01, और फिर दिया है R बराबर दिया है माइनस की 0.015, ये दिया है और कहा गया है तो तीनों के बीच सही संबंध क्या होगा, और नीचे दिया ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखिए संबंध बताना है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको एक क्रम से लिख लेते हैं, ठीक है ना, उसमें आरोही अवरोही क्रम में लिखना है हमें। तो सब हम ये मानते हैं, हम इसे किस में लिख देते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना। आरोही क्रम क्या कहता है, छोटी पहले सबसे, फिर उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, ठीक है ना। तो देखिए माइनस लगा है सबके सामने, तो आपको ये बात याद रखनी है, जो संख्या बड़ी दिखे वही सबसे छोटी होगी, याद रखना। क्या कहा मैंने, जो संख्या बड़ी दिखे वही संख्या सबसे छोटी होगी माइनस के केस में, तो समझ में आई। तो देखिए इसमें पहले छोटी देखना है, तो छोटी के लिए हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, तो ये देखिए, तो ये वाली सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना, 0.12, तो इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब इससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी है, ये क्या, ये, तो देखो अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसके आगे 0 बढ़ा लो, आइए सेम टू सेम हो गए। अब बताइए 10 बड़ी कि ये बड़ी है, तो ये बड़ी है, ठीक है ना, तो ये बड़ी है, तो इसका मतलब ये छोटी है इससे, तो क्या अपन कहाँ लगा देंगे इसे, यहाँ पे। इसी प्रकार ये लास्ट में बचा 0 1 0। अब इसे हम वैसे लिख लेंगे, ये किसका मान है, P का, ये किसका है, R का, और ये किसका मान है, Q का, ठीक है ना। तो देखिए P से बड़ा R है और R से बड़ा Q है, तो ये वाला संबंध हमारा एकदम सही है। तो देखिए ये ऑप्शन कौन से में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा एकदम सही है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ही, जरा इसे पढ़िए और समझिए और करिए, ठीक है ना। जब तक समझोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, है ना। तो देखिए वहाँ सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे 2 सही 1/2, 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 के योग में जोड़ा जाए ताकि वहाँ एक पूर्णांक बन जाए। क्या कहा, एक पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक का मतलब क्या है, कोई संख्या बन जाए, एक कंप्लीट संख्या बन जाए। जैसे कोई भिन्न दिए, मान के चलो 1/2, 1/2, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये दे दूँ, इसमें ये बताओ कि मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ कि एक पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक का मतलब है ये या तो 1 बन जाए, या 2 बन जाए, या 3 बन जाए, या 4, या कहाँ तक भी चले जाओ, तो एक पूर्णांक बन जाए, समझ में आया, एक पूर्ण अंक बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक में से अगर इतना ही है तो एक में से इसको घटा दूँ तो क्या आएगा, 1/2। अगर मैं इसमें 1/2 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2/2 आ जाएगा, तो एक संख्या बन जाएगी पूर्णांक। इसी प्रकार हमें ये करना है, ठीक है ना। अब क्या क्या कहा है, देखो मैं लिखता हूँ, पहले दिया है 2/2, 3 सही 1/3, यही है, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5। तो इसके योग में, इनके योग में प्लस कर दो। ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्णांक बन जाए, क्या बन जाए, एक पूर्णांक बन जाए, एक पूरी संख्या बन जाए। आई बात समझ में। तो देखिए इसे करेंगे, तो सबसे पहले ऐसी भिन्न जब भी दी होना तो क्या करो, जो भिन्न दी है इसे 2 + 1/2 लिख सकते हैं, इसे 2 + के 1/2, इसे क्या लिख सकते हैं 3 + 1/3, इसे भी और इसे भी, ठीक है ना। जब भी आप इसे सॉल्यूशन करोगे ना तो बराबर ही आंसर आएगा। तो हमने ये क्यों लिखा, इसे इसलिए लिखा कि ये जो संख्या दी है इनको एक तरफ करके, और जो भिन्न वाली संख्या बची है उन्हें हम आसानी से लिख सकते हैं। तो जो पूर्णांक वाले हैं उन्हें पहले जोड़ लो। कितना है अपना, 2 3 5 5 4 9 9 5 कितने होते हैं, 14। तो 14 एक तरफ लगा प्लस, इसे एक क्वेश्चन में कर लो, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। अब इनका एलसीएम ले लो।
इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, ठीक है ना। तो देखो 2 से इसे काटेंगे 30, 30 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का हिस्सा करेंगे तो 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई 1 से, 4 से करेंगे तो 15 चौक 60, 15 का मल्टीप्लाई 1 से, और प्लस 5 का भाग इसमें देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो 14 प्लस ये जोड़ के कितना आएगा हमारा, ये आएगा अपना 77/60। तो इसका भी भाग अगर इसमें दिया जाए तो 60 एकम 60 और बचेगा 17/60, ये आया, ठीक है ना। और अभी हमें पता है कि इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, इसको इधर जोड़ दूँ 15 1, इधर आएगा 17/60, ठीक है ना। तो देखो ये तो अपना एक पूर्ण अंक है, समझ में आया, ये तो हमारा क्या है, एक पूर्ण अंक है, लेकिन इसे पूर्णांक बनाना है, यानी एक पूरा अंक बनाना है। तो इसमें क्या जोड़ूं, सिर्फ इसमें ही जोड़ना है, ठीक है ना, इसमें ही जोड़ना है, ना कि इसमें। अब क्या जैसे मैंने अगर मैंने देखो ये पूरी 1 नहीं है, इसका मतलब ये है, तो इसमें 1 में से घटा दो, उसको 1 में से घटाऊंगा 17/60 को, तो ये क्या बन जाएगी, एक पूर्णांक बन जाएगी, एक संख्या बन जाएगी। देखो 60 में इसको करूंगा सॉल्यूशन, तो 60 माइनस के 17/60, तो क्या आएगा हमारा, ये 3 5 में 4, 43/60। तो वो संख्या है हमारी 43/60। अगर मैं इसको इसमें जोड़ देता हूं तो ये एक पूर्णांक बन जाएगी, ठीक है ना, पूरा अंक बन जाएगी। अगर मैं इसको इधर जोड़ दूं ना तो ये पूरा 1 हो जाएगा, 15 + 1 ये कितना हो जाएगा, 16। तो ये हमारा हो गया आंसर। ही क्या जोड़ा जाएगा, 43/60। आई बात समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करिए, 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें सिर्फ 9 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे अपन अभी खत्म कर लेंगे इस टाइप को। तो देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 6वां क्वेश्चन, अपने पास ये भिन्न दिए हैं और बताने के सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। क्या दिया है, 5/113, 7/120, 13/145, उसके बाद दिया 17/107। तो ये दिया है हमारे पास, और हमें बताना है कि इनमें से बड़ी कौन सी है। तो देखो इनके बीच का अंतर देखेंगे तो समान नहीं है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई का वही फॉर्मूला, ठीक है ना। 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये 600। पहले इन दोनों संख्याओं में देख लेते बड़ी कौन सी है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, ये गुणा, इसका गुणा इससे करेंगे, 7 × 21, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, 7 एकम 7 ज़्यादा हो रही है वैसे भी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कर लें, 7 × 21, 2 बची, 7 एकम 7 और 2 9 और 7 एकम 7। इन दोनों में कौन बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो ये हट गई अपनी, ठीक है ना, ये हट गई। अब ये देखिए, अब हम देखेंगे इन दोनों में कौन सी बड़ी है। अब क्या करेंगे, वही गुणा करेंगे, तो 7 का गुणा इससे करो, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 चौक 28 और 28 और 3 31, हासिल की 3 और 7 एकम 7 और 7 3 कितने होते 10, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 0 13 दूनी 26 की 6, हासिल की 2, 13 एकम 13 और 13 और 2 कितने होते हैं 15। तो ये बताइए इनमें से बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है, ठीक है ना, तो ये छोटी हो गई। तो ये अपन को बड़ी बतानी तो इसलिए बड़ी बड़ी ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इनमें बताने हैं बड़ी, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। तो 13 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, ठीक है ना, और 13 छक्के कितने होते हैं 78, 78 की 8, हासिल की 7, 13 एकम 13, 13 7 कितने होते हैं 20। तो ये आ गया अपना, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 17 पंजे 85, हासिल की 8 और 17 चौक 68 और 68 और 8 कितने होते हैं अपने 74, 74 की 4, हासिल की 7 और 17 एकम 17 और 17 और 7 कितने होते हैं अपने होते 24, ठीक है ना। तो इनमें देखिए कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये सबसे बड़ी भिन्न है। आई बात समझ में। तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करिए, ठीक है ना। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत ब्लरिंग होती है क्योंकि ये वीडियो जो है मोबाइल से ही शूट हो रही है, इस वजह से ब्लरिंग हो जाती है, ठीक है ना। थोड़ा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करिए, अभी हमारी शुरुआत है, ठीक है ना। जैसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहेगा हम इसकी क्वालिटी और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है।
ठीक है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या बतानी है क्या है। और अभाज्य का मतलब क्या होता है, वो संख्या जिसमें या तो 1 का भाग जाए या वो जो संख्या स्वयं है उसी का भाग जाए, बस वो होती है अभाज्य संख्या। तो इनमें से देख लेंगे क्या है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास 91 दिया है, तो 91 देखो 13 7 91 होता है, तो ये 7 से भी जा रही है 13 से भी जा रही है, तो गलत हो गया, ठीक है ना। अब आगे 93, तो देखो 93 3 से भी भाग जा रहा है, ठीक है ना, 1 से भी जा रहा है, ठीक है, और ये 93 से भी जाएगा, तो ये भाई 3 संख्या से जा रहा है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। और देखो और जो 99 दिया है चौथा ऑप्शन, तो 99 वही देखो 11 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो ये भी हो गया हमारा गलत। तो आखिरी एक बचा 97, 97 किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, तो ये ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर है, तो ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। वहां छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 तथा 7 बचता है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहा है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है, वो कौन सी संख्या है जिसे अगर 7 से भाग दूं तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो कितना बचता है 3, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर उसे 11 से भाग दूं और शेषफल कितना बचेगा अपना, शेषफल बचता है अपना 7, ठीक है ना। तो हमें वो संख्या बतानी है, वो संख्या कौन सी है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, यानी जो भाजक और शेषफल का अंतर कितना है, इसमें देखो 4 है, इनमें कितना है 4, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं 7 और 11 का लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, और माइनस कर देंगे इस वाली संख्या को। इनका एलसीएम कितना आएगा 77 माइनस के 4, इसमें से इसको घटा दो कितना आएगा अपना 73, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। नहीं तो आप 7 का भाग दे के देख लो, रिमाइंडर कितना आएगा अपना 3। देखो 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 3 आया, अगर 11 का भाग देंगे तो 11 छक्के 66, और 66 में 73 में 66 जाएगा तो कितना हो जाएगा अपना 7, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है ना, जरा इसे करिए। तो देखिए नवा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी बतानी। एक तो दिया है अपना 0.7, एक है अपनी 0.7 पर बार, एक है अपना 0.07 पर बार, एक है 0.07 पे बार। तो इनमें से ये बतानी है कि कौन सी बड़ी संख्या है। देखो ये बार का क्या मतलब है, जो इसके बार चढ़ा है उसके ऊपर, इसका ये मतलब है, ये तो अपनी ये ऐसे कैसे लिखेगी, इस बार का मतलब है कि ये संख्या बार बार आएगी इस, ठीक है ना। तो यानी कि 77 77 इस प्रकार ये चलती जाएगी अनंत, कहीं अनंत तक, ठीक है। इसी प्रकार ये लिखा है, तो ये देखो 7 के ऊपर बार है, पहले एक 0 आ रहा है, तो ये भी क्या होगी ऐसे ही चलती जाएगी। और ये इसका मतलब क्या है कि देखो 07 भी 07 07 07 अपनी क्या आएगी अनंत तक जाती रहेगी। तो हमें क्या बताना है इसके अंदर, सबसे बड़ी बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी ये 7 है, इसके पीछे अपन 0 मान सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में। देखो ये तो होने से रही, ठीक है ना, तो इन दोनों को तो क्रॉस कर दो। अब अच्छी ये दोनों, तो देखिए ये 70 है, ये 77 है, तो कौन सी बड़ी हुई इसमें से, तो बड़ी हुई ये वाली, ठीक है ना, 0.7 के ऊपर बार, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 4th ऑप्शन पे हमारा दिया है। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमने टाइप जो 5 था नंबर सिस्टम का वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिलती रहेगी आपको समय पर, ठीक है ना। अगर आप उसे प्रेस नहीं करते तो वीडियो आपको समय पर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए